उस बिहार की अवस्था में हे भोलेनाथ जागो भगवान, हम बड़े कष्ट में हैं भगवान। देखो द्वार पर चिल्लाने लगे भगवान शिव को, गुहार लगाने लगे, आर्त भाव से पुकारने लगे। आज भगवान नारायण कहते प्रभु हे भोलेनाथ शीघ्र जल्दी आओ भगवान, आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। आपको पुत्र होना चाहिए और पुत्र के द्वारा ही वो तारकासुर का वध हो सकता है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आप शीघ्र आओ भोलेनाथ। हे माता बंधुओं, उस समय शिव और पार्वती का विहार हो रहा था, ध्यान सुनना। और उस विहार की अवस्था में सब देवताओं ने आर्त भाव से पुकारा तो भगवान ने विहार को तोड़ दिया। अब भगवान शिव बाहर आ गए। परंतु हे माता बंधुओं, सब ने भगवान शिव की स्तुति गान किए। ध्यान सुना, बड़ी सुंदर कथा ये। सब ने स्तुति गान किया और सब स्तुति गान करने के बाद भगवान शिव जो थे उनका वहीं पर उनके द्वारा दिया गया दिव्य तेज, भगवान का दिव्य तेज वीर्य के रूप में पृथ्वी पर गिर गया। दिव्य तेज पृथ्वी माता में हलाहल, वहां पर कोलाहल हो गया। पृथ्वी माता डोलने लगी। पृथ्वी कहती है मुझ में साहस नहीं है कि मैं भगवान शिव के तेज को स्वीकार कर सकूं, मुझ में सामर्थ्य नहीं है शिव के तेज को स्वीकार करने का। तो वहीं पर अग्नि देवता कहते हैं सुनो देवी, मैं इस तुम्हारे तेज को अपने उदर में स्वीकार करूंगा। तो भगवान अग्नि देवता ने उसी समय पृथ्वी जो भारभूता हो चुकी थी, शिव के तेज को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उस तेज को अग्नि देवता ने कबूतर को धारण किया है। ध्यान सुनना। और कबूतर को धारण करके उस दिव्य तेज को अपने मुखमंडल में लेकर के उदर में लेके चला गया। ध्यान सुनना। मुखमंडल में लेकर के दिव्य तेज उदर में चला गया। हे माता बंधुओं, आज शिव जी बोले सुनो, तुम सभी भावी कामनाओं को लेकर के मेरा विहार भंग कर दिए हो तुम सब मिलकर के। हाँ, मेरा विहार चल रहा था, तुम सब देवताओं ने मेरे विहार को भंग किया है। हाँ, हे माता बंधुओं, उसी समय माता पार्वती आ गई अत्यंत क्रोध में आकर के। दुष्ट, हे देवताओं, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए तुम सब इतने दुष्ट हो गए कि पति पत्नी के विहार में रोका टोका करते हो। हाँ, पति पत्नी के विहार को भंग किया करते हो। हाँ, इस विहार की अवस्था में भगवान शिव के गुहार लगाए, शिव को दौड़ के आना पड़ा है तुम्हारे कारण से। हाँ, अब मेरा विहार भंग हो गया है, मेरा आनंद भंग हो गया है। हे देवताओं, मैं जाओ तुम सब देवताओं को श्राप देती हूँ, तुम्हारी पत्नी जितनी है ना सब बंधिया हो जाएं, तुम्हारे कोई बाल बच्चे ना हो, तुम्हारी जितनी पत्नियां हैं वो सब बंधिया हो जाएं, बाल बच्चे कभी ना हो। और तो और अरे अग्नि, अरे पापी, भगवान शिव के तेज को पृथ्वी स्वीकार नहीं कर पाई, उसको तुमने अपने उदर में रखा है। जा रे अग्नि, मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज के बाद तू सर्वभक्षी हो जाए, सब भक्षण कर लेकर। सब देवता गर्भवती हो गए। हे माता बंधुओं, सब देवता घबराए, शिव का तेज सहन नहीं कर सकते हम। बोले क्या किया जाए। आज समस्त देवताओं ने शिव के पास में आए हैं, आराधना करते हैं भोलेनाथ, हे प्रभु कृपा करो, आपका दिव्य तेज अग्नि के माध्यम से हमारे उदर में आ गया है। हे भगवान कृपा करो, आपके तेज को हम स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान, आप योगियों का तेज भयंकर तेज है, जो जला रहा है हमको। भगवान शिव ने कहा सुनो हे देवताओं, ऐसी बात है तो जाओ, मेरे तेज को अगर तुम स्वीकार नहीं कर सकते तो वमन कर दो। वमन मतलब उल्टी बाहर निकाल दो। समस्त देवताओं ने अपने तेज रूपी जिसको उधर भगवान स्वीकार करके रखे थे, सब ने वमन कर दिया और बाहर निकाल दिया। परंतु हे माता बंधुओं, सब ने निकाला, परंतु अग्नि देवता ने उसको स्वीकार करके रखी। अग्नि ने स्वीकार कर ही लिया, क्योंकि माता का श्राप मिला था, सर्वभक्षी हो जा, मतलब चला गया तो बाहर नहीं निकल सकता वो। हे माता बंधुओं, इसलिए वो शिव तेज वमन हो गया। बोले महाराज जी, अग्नि ने सोचा ये शिव तेज जो है
ये मेरे पास में, मैं भी किसी को दे तो दूं, कोई तो मेरा अग्नि तेज इस तेज को स्वीकार कर ले। बोले क्या किया जाए? तो उस तेज को अग्नि देवता अपने पास रखे रहे। जब कोई स्त्री आएगी मेरे पास, कौन सी स्त्री? जो साध्वी होगी, पतिव्रता होगी, दिव्य होगी, उस स्त्री को मैं शिव तेज प्रदान करूंगा। हे माता बंधुओं, माघ के महीने में प्रातः काल का नियम बना के सप्त ऋषियों के पत्नी ने गंगा स्नान का नियम बनाया है। ध्यान सुनना। अब गंगा स्नान करने के बाद उनको ठंडी लगती, माँ के मन ठंडी रहती है। तो ठंड के समय स्नान करके कड़कड़ाते हुए धूप जाकर जा रहे थे। ठंड बहुत थी। बोले कहाँ जाएं अपनी इस ठंडकता को दूर करने के लिए? तो हे माता बंधुओं, वहीं पर अग्नि देवता प्रकट थे। बोले क्या किया जाए? तो अग्नि देवता वहां पर अरुंधति जो थी वो रोकती है 6 ऋषियों की पत्नी को, अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, अग्नि के पास मत जाना मत जाना। 6 ऋषियों की पत्नी नहीं समझ पाए और उस अग्नि के पास में चले गए। और उस अग्नि के पास जैसे गए, उस रोम छिद्रों के द्वारा वो अग्नि ताव के माध्यम से उसके उदर में चला गया। शिव तेज के द्वारा 6 ऋषि की पत्नी, सप्त ऋषियों में 6 ऋषियों की पत्नी ने उस दिव्य तेज को धारण कर लिया, सगर्भा हो गई। सब गर्भवती हो गई, सगर्भा हो गई। और अंत गत्वा अरुंधति को छोड़ के बाकी सब गर्भवती को धारण हो गई। बोले क्या की जाए? सब गर्भवती हो गई। बोले महाराज क्या की जाए? तो आज उनकी पत्नियों को डांटा, अरे तुम गर्भवती कैसी हो गई? शिव का तेज रोम छिद्रों के माध्यम से अग्नि के द्वारा आज इनके गर्भ में आ चुका था। ध्यान सुनना। इस बात को समझ ना पाए। बोले देवियों तुमको इस गर्भ को त्यागना होगा। कहेगा इस गर्भ को त्यागना होगा। आज समस्त देवियों ने गए। बोले गर्भ त्यागने के लिए कहाँ जाएं? बोले हिमालय पर्वत की एक स्थान तलहटी पर। और शिव का तेज को आज स्खलित कर दिए थे महाराज जी। उस तेज को आज उधर में धारण करके उस तेज रूपी गर्भ को त्याग दिए। कहां पर त्यागे? हिमालय पर्वत पर। ध्यान सुनना। वो हिमालय पर्वत डोलने लगा। शिव के तेज को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, मुझ में सामर्थ्य नहीं है। मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि शिव के तेज को स्वीकार कर सकूं। आज वो हिमालय जब डोला, बोले किसको बुलाऊं, कौन तेज स्वीकार करेगा? वहीं पर गंगा मैया बह रही थी। गंगा मैया। आज हिमालय ने उस शिव तेज को, गर्भ को महाराज गंगा में प्रवाहित कर दिया। गंगा मैया उस तेज रूपी भगवान शिव के तेज को लेकर दौड़ी है, परंतु गंगा भी भारभूता हो गई। ध्यान सुनना। गंगा भारभूता हो गई, चलते चलते थक गई। बोले क्या करूं, ये शिव का तेज है। तो बहाते 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 नदी के किनारे सरपत होती है, बड़े बड़े जो घास जैसे उगे होते हैं भैया, वो सरपत के पास में जाके छोड़ दी। हे माता बंधुओं, सरपत में जाके शिव तेज रुक गया और उस सरपत में ही उस बालक का, एक बालक का जन्म हो गया। देखो सरपत में बालक का जन्म हुआ। पड़े हुए थे बालक, रोते हुए जन्म हुआ है। हे माता बंधुओं, जब ये बालक का जन्म हो गया, परंतु देवता सब जानने वाले ये तो शिव तेज से उत्पन्न हुआ है, शिव का पुत्र है ये जाने। तो आज जैसे बालक का जन्म हुआ है, देवता पुष्पवृष्टि करने लगे। शंख भेरी मृदंग नगाड़े सर्वत्र बजने लगे। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। यह बालक मार्गशीर्ष का महीना, ध्यान सुनना, यह बालक मार्गशीर्ष मास में अघन के महीने में शुक्ल पक्ष षष्ठमी तिथि छठ के दिन यह बालक का जन्म हुआ है। परंतु बालक तो अभी तक कहाँ पड़ा हुआ है? देखो शिवपुत्र है कार्तिकेय, परंतु कहाँ पड़ा है? सरपत में पड़ा हुआ था। वहीं पर से गाधी पुत्र ऋषि विश्वामित्र जी जा रहे थे। ध्यान सुनना। विश्वामित्र इस बालक के रुदन को देखा, अरे कितना सुंदर बालक है, गौरवर्ण का सुंदर है। उस बालक को उठाए, जैसे बालक को उठाए और बालक कहता है, ऋषि महात्मा हे प्रभु
तुम मुझे शक्ति प्रदान करो, मैं तुमको अपने घर का ब्राह्मण बनाऊंगा, अपने घर का मैं तुमको कार्य दूंगा। आज विश्वामित्र कहते हैं भैया सुन, मैं ना ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं। कहे मैं विश्वामित्र, मैं क्षत्रिय हूं, मैं गाधी पुत्र हूं। गाधी कौन है भाई? क्षत्रिय, मैं क्षत्रिय पुत्र हूं। हाँ, तो मुझे ब्राह्मण बनाने की बात कह रहे हो, परंतु आज उस बालक के प्रति इतना प्रेम हुआ कि उसको दिव्य ज्ञान का उपदेश विश्वामित्र ने प्रदान कर दिए और हृदय बंधुओं अपने गले से लगाए हैं, चुम्बन लिए हैं और शस्त्र का और शास्त्र का ज्ञान प्रदान कर दिए। ले बेटा स्वीकार करते हैं। छोटे से बालक रूपी भगवान को ही, कार्तिकेय जी को शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या प्राप्त हो गई और उस बालक को वहीं पर छोड़ दी नदी के तट पर और चली गई। हाँ हे माता बंधु, उसी स्थान पर 6 कृतिकाएं जा रही थी। 6 स्त्रियां, 6 स्त्रियों ने उस बालक को देख लिया। क्या सुनना, ये शिवपुत्र है, नहीं जानते, बालक रूप में देखे, बड़ा गौर वर्ण का बड़ा सुंदर बालक है। अरे अरे दौड़ो रे, कितना सुंदर बालक है। उस बालक को पकड़े, हृदय से लगाए, गोद में रखे, किसी ने दूध पिलाया, किसी ने लालन पालन किया, किसी ने पोषण कर दिया। हे माता बंधुओं, इस प्रकार से पालन पोषण करते 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 सबने सोचा देखो मेरा पुत्र है, मैं रखूंगी। कहे दूसरी कहती अरे तेरा कैसे हो गया? मेरा पुत्र है, मैं रखूंगी। फिर कहती तीसरी अरे मेरा पुत्र है, मैं रखूंगी। चौथी, पांचवी, छठवीं सभी कहते मेरा पुत्र है, मैं रखूंगी। पुत्र एक, मां मिल गई 6। तो कार्तिक कहते देखो मैया, मैं एक हूं और तुम 6 हो, इसलिए मैं सबके दूध को पीऊंगा, सबका पुत्र कहलाऊंगा। इसलिए 6 कृतिकाओं के दूध को भगवान कार्तिकेय ने पिया, इसलिए 6 मुख का निर्माण किया। अब भगवान षडमुख कहलाए, षडानंद कहलाए। देखो भगवान कार्तिकेय ने 6 मुख को धारण किया है, 6 कृतिकाओं ने उनको पालन पोषण किया है, दिव्य ऋषियों ने उनको ज्ञान प्रदान किया है, शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए हैं। हे माता बंधुओं, समय बीतने लगा तो एक दिन वह बालक जो था भगवान कार्तिकेय, या बालक भगवान देवताओं की दिव्य सभा में पहुंच गया। अन्य देवताओं के सामने, विष्णु आदि देवताओं के सामने अपनी महिमा को दिखाने लगा, अपने शौर्य को दिखाने लगा। भगवान विष्णु कहते बड़ा दिव्य बालक है, बड़ा सुंदर बालक है, हो ना हो ये कोई विशेष पिता का बालक है। हे माता बंधुओं, उसी सभा में माता पार्वती बैठी थी। देवताओं की सभा है। माता पार्वती उस बालक को देख के सोच लगी जितना बड़ा ये बालक है ना, उतना ही बड़ा मेरा बालक होता अगर उस समय देवता मेरे बिहार को भंग नहीं करते तो आज माता पार्वती कहती है भोलेनाथ, हे प्रभु, हे शंभु, यह बताओ इन देवताओं ने मिलकर हमारे बिहार को भंग किया था। ध्यान सुनना, बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की, नर्मदेश्वर नाथ की। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। आज तो लग रहा है 3 बजे 6 बज गया लग रहा है। अभी से मुंह खोलना शुरू कर दिया। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती शंके। 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 हर हर शंभो
हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव नंद के संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव नंदी के संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव भक्तों के संगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 ओ बाबा हमरे भी संगे ओ बाबा तुम्हारे भी संगे। बाबा हमरे भी संगे ओ बाबा तुम्हारे भी संगे। बाबा हमरे भी संगे ओ बाबा तुम्हारे भी संगे। ओ बाबा हमरे भी संगे ओ बाबा तुम्हारे भी संगे। हर 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 हो शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव 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 शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हे माता बंधुओं, बड़ी सभा में उस पुत्र रूपी बालक को देख करके माता पार्वती आज कहती है, प्रभु ये बताइए, जब आपका मेरा बिहार चल रहा था और देवता लोग आकर के उसको भंग कर दिए। ध्यान सुनो, बड़ी सुंदर कथा था। तो ये बताओ, भगवान शंकर का दिव्य तेज निकल चुका था, प्रभु आपका तेज निकल गया, तो वो तेज अवश्य ही पुत्र रूप में हुआ होगा। तो हे प्रभु, आपका पुत्र कहाँ है? देखो माता पार्वती ने कितने सालों बाद पूछा है, आपका पुत्र कहाँ है? भगवान शंकर कहते सही बोले हो पार्वती, पता लगाता हूं। कहे पृथ्वी को बुलाए, क्यों रे पृथ्वी, मेरा तेज नीचे गिरा, स्खलित हुआ, तुमने धारण किया, मेरे पुत्र कहाँ है? पृथ्वी माता कहती प्रभु मेरे पास कहाँ है? उसको तो अग्नि ने स्वीकार कर लिया। हाँ, अग्नि कहाँ है? इधर मेरा दिव्य तेज कहाँ है? अग्नि कहते प्रभु मैं क्या बताऊं, आपका तेज मैं स्वीकार न कर पाया भगवान।
देवताओं के माध्यम से हिमालय पर्वत में वमन हो गया था। अच्छा, हिमालय में मेरा पुत्र होगा। हिमालय को बुलाए, क्यों रे हिमालय, मेरा पुत्र कहाँ है? हिमालय कहते भगवान मेरे पास नहीं है। हाँ, कहाँ है? बोले गंगम बह गया, कहे आपका तेज। हाँ, गंगम चला गया। क्यों रे गंगा, मेरा पुत्र कहाँ है? बोले गंगा बोलती प्रभु मेरे पास नहीं है, आपका पुत्र तो सरपत में जाके फंसा हुआ था, वहीं पर था दिव्य तेज। सरपत को बुलाए, क्यों रे सरपत, मेरा पुत्र कहाँ है? बोले भगवान वहां जन्म लिया, परंतु कृतिकाओं ने आकर उसका पालन पोषण किया, मेरे पास नहीं है, कृतिका नो पास हो गए। कहीं कृतिकाओं को बुलाए, क्यों रे कृतिकाओं मेरा पुत्र कहाँ है? बोले भगवान हमारे पास है, हम लालन पालन पोषण कर रहे हैं। हाँ, आज भगवान को जब मालूम चला कि कृतिकाओं के पास मेरा पुत्र है, नंदी बुलाए, क्यों रे नंदी इधर आ, भृंगी, हे देवगणों, हे शिष्यगणों, अरे सबको आओ रे, जल्दी जाओ, और मेरा एक बेटा है उसको पकड़ के जल्दी लेके आओ, उसको बुला के सम्मान पूर्वक लेके आओ। आज सभी गण गए हैं कृतिकाओं के पास, और कृतिकाओं के पास जाकर उसके घर को पूरा घेर लिए, छयो घर को। शिव का पुत्र कहाँ है, हमें प्रदान करो। कृतिकाएं इकट्ठी होके भगवान के पास चली गई, और आज कहती हैं बेटा, हे कार्तिकेय बेटा, हमारे घर को आकर के देवगणों ने जाके घेर लिया, कृपा करो। जब देवगण की बात सुने, आज कार्तिकेय कहते हैं माही चिंता मत करो, मैं जाता हूँ, कोई भी देवता क्यों ना हो खदेड़ के भगा दूंगा। कहे जैसे आए हैं कार्तिकेय, नंदी ने आज कार्तिकेय को देखा, प्रेम जागृत हो गया, बोले भैया हम लड़ने नहीं आए हैं, हाँ, हम तो शिव के गण हैं। कहे अच्छा तो क्यों आए हो? बोले भैया तुम शिव के पुत्र हो, हाँ तुम शिव पुत्र हो, इन कृतिकाओं ने तुम्हारा पालन पोषण किया है। तो आज कार्तिकेय कहते देखो भैया नंदी सुन लो, जन्म देने वाले से बड़ा पालन करने वाला होता है। ये छह मेरी माँ है, इसने मेरे पालन पोषण किया, मुझे दूध पिलाया, मुझे बड़ा किया है, इसलिए ये मेरी माँ है। कहे जब शिव पुत्र जाने अपने आप को तो कहते माँ मैं तो शिव पुत्र हूँ, मैं शिवलोक जाना चाहता हूँ। कृतिकाएं रोती हुई कहती बेटा तुमको तो हमने लालन पालन पोषण किया, तुम्हारा सरपत में तुम्हारा जन्म हुआ था, हमने तुम्हें लाए पालन पोषण किए, और हमको छोड़ के जा रहे हो बेटा। आज कार्तिक कहते माँ देखो पालन करने वाला जन्म देने वाले से बड़ा होगा, तुम मेरी बड़ी माँ हो। कहेगा पार्वती मेरी बाद में माँ आएगी, पहले तुम्हें मेरी माँ हो। हे माता बंधुओं, आज उनको सांत्वना प्रदान करके कार्तिकेय विमान पर बैठे और दिव्य शिवलोक में चले गए। हे माता बंधुओं, आज शिवलोक में भेरी, मृदंग, तुरंग, शंख और पुष्प वृष्टि के साथ में भगवान कार्तिकेय का स्वागत होने लगा। शिवगण जय जयकार करने लगे, बोलो कार्तिकेय जी महाराज की जय हो। दिव्य कैलाश पर दीपक जलाया गया है, दिव्य कैलाश पर पुष्प की वर्षा, कार्तिकी पर संग भेदी मृदंग नगाड़े नाना प्रकार तुरी यंत्र सब बजने लगे हैं। देखो भगवान के प्रथम पुत्र का आगमन। आज माता पार्वती ने उस बालक को गोद बिठा के स्तनपान करा दिया, उसको चुम्बन ले लिया, और तो माता बंधुओं इतना प्यार दुलार। उससे भगवान शंकर आए, बड़े प्रेम से अपने बालक को उठाए हैं, गोद पर बिठाए हैं, और गोद में बैठ के कार्तिकेय भगवान शंकर के नाक साथ खेलने लग गए। हे माता बंधुओं, आज भगवान के प्रथम पुत्र कार्तिकेय आए, देवताओं में हर्ष हो गया। क्यों? यही तो हमारा सेनापति बनेगा, अवतार का सुर का वध करेगा। हे माता बंधुओं, इस प्रकार सुंदर उसका लालन पालन पोषण करने लगे। उस समय समस्त देवता आए हैं, और समस्त देवताओं ने तीर्थों का जल लाए और कार्तिकेय का अभिषेक कर दिया। देखो तीर्थों के जल से अभिषेक हुआ है। उस समय सब देवता भगवान, देखो किसी का बेटा होता ना, सब लोग जाते तो गिफ्ट देते हो, कोई ना कोई गिफ्ट, कपड़ा, कोई झुनझुना, कोई पैसा, कोई खिलौना, ये सब देते हो आप। आज भगवान